वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के बगीचे तक पानी पहुंचाने वाली ऐतिहासिक वृंदावन माइनर पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नवभारत प्राइम न्यूज के संवाददाता शुभम चौधरी ने मौके पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बुर्जा से आनंद वाटिका होते हुए बांके बिहारी जी के बगीचे तक जाने वाली प्राचीन जलधारा के कई हिस्सों पर अतिक्रमण हो चुका है, जिससे इसका मूल स्वरूप प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार वृंदावन माइनर कभी दावानल कुंड, मोती झील और बांके बिहारी जी के बगीचे सहित कई ऐतिहासिक जल स्रोतों तक पानी पहुंचाने का प्रमुख माध्यम थी। समय के साथ शहरीकरण और निर्माण कार्यों के चलते इस नहर के कई हिस्सों पर कथित रूप से अवैध निर्माण और कब्जे हो गए हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस ऐतिहासिक नहर के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा पूर्व में निरीक्षण और योजना तैयार किए जाने की बात भी सामने आई थी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने और उसके पुनर्जीवन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि वृंदावन माइनर की पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को हटाया जाए और ऐतिहासिक जलधारा का संरक्षण और पुनरुद्धार कराया जाए, जिससे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की इस धरोहर को संरक्षित किया जा सके। जी बताएं, ये कौन सी जगह है? यहाँ बाकी बिहारी बगीचे से क्या चीज़ है इसके अंदर? इसके अंदर फूल हैं, पत्ती हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से बांके बिहारी का श्रृंगार, फूल वगैरह सब चढ़ावा जाता है। कितने समय से जा रहा है? ये कम से कम सालों से जा रहा है। यहाँ एक जब बम्बा भी हमारा है, जन्म भी नहीं था तब से जा रहा है। तो यह पानी का बम्बा भी है जो पानी की सिंचाई के लिए जाता था। पानी का बम्बा है, इतना मैं डीपली नॉलेज नहीं है, पर अंदर है तो कुछ। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है या फूल वगैरह जाना है तो बांके बिहारी के लिए यहीं से जाएंगे। बताएं, जो वृंदावन बांके बिहारी एक बगीचा है, उसमें फूल होते थे और उन्हीं फूलों से बांके बिहारी मंदिर में सेवा और पूजा अर्चना होती थी। आज वो बगीचा जो है, उसकी नहर है, उसमें अवैध रूप से कब्जा कर लिया। क्या करें? वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो बगीचा है, वो बगीचा लाला हरगूलाल जी डेरीवाल के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी सेवा आज भी बिहारी जी की अनवरत चल रही है। जहाँ बिहारी जी का भोग, राग और जो फूलों का जो श्रृंगार है, वो आज भी हवेली से ही बनकर के और वो श्रृंगार आता है। तो किसी समय लाला जी के मन में ये भाव थे कि मैं बिहारी जी में जो बगीचा में फूल जो खिले हैं, तो उन फूलों की सिंचाई के लिए यमुना जल ही उनके लिए दिया जाए। तो लाला हरगूलाल जी ने और इस बम्बा को यमुना जी से जोड़ा और ये बम्बा किसी समय गरुड़ गोविंद जी से होते हुए, माँ धाम से होते हुए और ये सोहम आश्रम के पीछे और जो आज ये पापड़ी चौराया है, यहाँ जो ओवरब्रिज बना है, यहाँ से ये होता हुआ ये बम्बा वृंदावन में बम्बई कोठी के नाम से आज जो जाना जाता है स्थान, वहाँ आकर के ये समापन हुआ। और लाला हरगूलाल जी जो बिहारी जी का बगीचा बनाया था, उस बगीचे में ये बम्बा यमुना जल के द्वारा इसी बम्बे से सिंचाई हुआ करती थी। कालांतर में ये बम्बा धीरे धीरे घूमा फियाओं ने पूरा डाल करके और गंदगी के ढेर डाल करके इस बम्बे को कब्जा कर लिया। आज भी ये बम्बा जहाँ तहाँ अपनी पहचान तो लोगों को बयां कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो मैं बम्बा था और आज इन लोगों ने मुझे कब्जा कर लिया है। जैसे कि सोहम आश्रम पर आप जाओगे तो वहाँ आप इसको प्रत्यक्ष रूप में देखोगे। और ये जो आपकी
अग्रवाल सत्संग भवन है, इसके बगल में भी इस बम्बा को आप देखोगे तो ये लाला हरगोलाल जी की ऐसी भावना थी कि मैं बिहारी जी की सेवा भी यमुना जल द्वारा सींचे हुए जल से ही मैं बिहारी जी की सेवा करूं। ऐसी भावनाओं को लेकर के लाला हरगोलाल जी ने इस बम्बा को यमुना जी से जोड़ करके और इसमें जल हम लोगों ने इसमें खूब स्नान किया है। आज से 20 साल पहले तक यहाँ जल आता रहता था और अब ये बम्बा बिल्कुल बंद जैसा हो गया है। कहीं कहीं इसके चिन्ह देखने को मिलते हैं। मेरी आदरणीय योगी जी से यही प्रार्थना है कि जैसे भी बने आपके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं बड़े सराहनीय कार्य हैं कि इन बम्बाओं को खोला जाए, इन भूमा फियाओं से भूमि को बचाया जाए और जहाँ तहाँ जो ये बाग बगीचे हैं इनको सींचने के लिए जो बाग बगीचे जिन्होंने बनाए थे उनकी भावनाओं को हृदय में ध्यान करते हुए इन बम्बाओं में पुनः यदि जल आए तो वृंदावन अपने असली स्वरूप में धीरे धीरे लौटने लगेंगे। किसके द्वारा ये बम्बा बनाए गए लाए गए थे और कौन सा ये जो बिहारी जी का बगीचा है इनकी कौन देखरेख करते थे? लाला हरगोलाल जी लगभग आज से 115 या 120 साल के अनुमानित समय ये बेरी जो पड़ता है आपका हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से लाला हरगोलाल जी वृंदावन की भावनाओं से जुड़ करके यहाँ शपथ में आए थे और यहाँ वृंदावन के स्वरूप को समझ करके यहीं रह गए। तो लाला जी ने फिर यहाँ वृंदावन में बिहारी जी की सेवा करने का मन में निश्चय किया। इनको बिहारी जी की सेवा हमारे टीबी सेंटोरियम के सामने और एक यति जी नाम के सन्यासी रहा करते थे जो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने इनको बिहारी जी की सेवा करने की आज्ञा दी। टटिया स्थान में सिद्धों को भी सिद्ध बाबा श्री भगवान दास जी महाराज बड़े महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने इनको बिहारी जी की सेवा की आज्ञा की और हमारे पूज्य सतगुरुदेव श्री स्वामी राधा चरण दास जी से मंत्र दीक्षा लेकर के और लाला हरगोलाल जी ने यहाँ श्री धाम वृंदावन में रह करके और बिहारी जी की सेवा को और दिनों दिन बढ़ाया। और ये बिहारी जी की सेवा के साथ साथ बिहारी जी का बगीचा ये निधवन में जो आज सोहनी सेवा होती है ये लाला जी के द्वारा ही चलाई गई है। वृंदावन में मरीजों के लिए टीबी सेंटोरियम का निर्माण भी लाला हरगोलाल जी ने किया। भावना ये थी कि बीमारी के बहाने भी यदि कोई वृंदावन आएगा तो भी जो है उसका कल्याण हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को लेकर के इन्हीं भावनाओं को लेकर लाला हरगोलाल जी ने वृंदावन में टीबी सेंटोरियम का निर्माण किया और महिला अस्पताल का निर्माण, जहाँ केवल बच्चों की डिलीवरी जो प्रसव की जो महिला होती थी उनको महिला अस्पताल के नाम से जाना जाता है। लाला हरगोलाल जी ने उस महिला अस्पताल का निर्माण कराया। इस भावना से कराया कि कोई भी बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो उसको वृंदावन का ब्रजवासी के का ही स्वरूप प्राप्त होगा। और जो बरसाने में जो नहर है वो लाला हरगोलाल जी की है। उन्होंने परिश्रम करके इस नहर को बनाया और इसमें जल छुड़वाया ब्रजवासियों के हितार्थ। पीली पोखर का निर्माण लाला हरगोलाल जी ने कराया। आज जो बरसाने में श्री जी का मंदिर है, लाडली जी का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण भी लाला हरगोलाल जी ने ही सब लोगों को सांस लेकर के कराया। ऐसे लाला हरगोलाल जी के अनेक प्रकल्प तो आज भी लाला जी की यादों को और जीवंत रखे हुए हैं। ये जो रेल की पटरी है श्री धाम वृंदावन में कि किसी समय जयपुर महाराज लाए थे और जब जयपुर मंदिर बन गया था तो ये रेल की पटरी उखाड़ने की तैयारी थी। लाला हरगोलाल जी के कहने पर उन्होंने रेल की पटरी को यहाँ छोड़ दिया कि भाई वृंदावन में जो दर्शन करने ब्रजवासी लोग आएंगे तो यहाँ उनको ये सुविधा मिलेगी। तो यहाँ किसी समय 4 डिब्बे की 5 डिब्बे की रेल आया करती थी जिसको राधा रानी के नाम से, कट्टा के नाम से और अद्धा के नाम से ब्रजवासी लोग जाना करते थे। तो लाला जी की सेवाएं ब्रज 84 को उसके संतों के लिए भी बहुत लाला जी की सेवाएं चलती थी। सर्दियों में बगलबंदी, कंबल, जूता, रजाई, अनेक अनेक सेवाओं लाला हरगोलाल जी और ब्रज और वृंदावन और ठाकुर जी की सेवाओं में ही सारा जीवन लाला जी ने व्यतीत किया।